दिल्ली से ये बड़ी खबर। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह चौकर अरेस्ट कर लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। धर्म सिंह चौकर समालखा से रह चुके हैं 2 बार विधायक। 2000 निवेशकों के साथ 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का उन पर आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा के समालखा से पूर्व कांग्रेस विधायक रहे और उनके घर इससे पहले भी कई बार ईडी की रेड पड़ चुकी है और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और रियल एस्टेट से जुड़े कथित घोटालों के मामले में उनके घर कई बार छापेमारी की गई है। और हालांकि इससे पहले कि अगर हम ईडी की रेड की तारीख की बात करें तो जुलाई 2023 में जब पहली रेड पड़ी, 25 जुलाई से 27 जुलाई तक उनके घर पहली रेड पड़ी। और खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह चौकर को अरेस्ट कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। क्या जानकारी फिलहाल, क्या क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से लगातार जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है लगातार ईडी बाकायदा नोटिस भी जारी करती रही है और बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर इसमें एक गिरफ्तारी हुई थी। सिकंदर जो है धर्म सिंह चौकर के लड़के हैं। ये मामला काफी दिनों से सुर्खियों में था क्योंकि उनकी माहिरा होम जो है, जिसके प्रोजेक्ट जो है, जिसको लेकर जो है गुड़गांव के अंदर भी कुछ विशेषकर जिस तरीके से 1500 करोड़ का जो है मैं कहूंगा निवेशकों के जो पैसे जो है दाएं से बाएं किए गए, तो उस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई थी और ये गुड़गांव के अंदर शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पूरा मामला जो है ईडी में पहुंचा था। और ईडी ने इस पूरे मामले में लगातार जो है रेड की है, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, जहां जहां उनके रेजिडेंशियल थे उन पर जो है ईडी की लगातार रेड होती रही है। और इस पूरे मामले में एक उनके जो लड़के हैं सिकंदर, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है जो पूर्व विधायक, मैं कहूंगा 2 बार जो है समालखा से विधायक रहे हैं धर्म सिंह चौकर, उसको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा बार नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बचते बचाते निकलते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने फिल्मी अंदाज में जो है दिल्ली से जो है उनको एक होटल से गिरफ्तार किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखना ये है कि ईडी इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि कई बार ईडी की रेड पड़ी और ऐसे में अगर यहां पर बातचीत की जाए तो कई केस उन पर है। फिलहाल जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं, इससे पहले उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें कहां से पकड़ा गया है, कहां से अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट किया गया है तो उससे पहले क्योंकि कई रेड मिली थी, कई रेड की गई थी और काफी लंबी रेड भी यहां पर उनके घर पर जारी रही। करीब 62 घंटे की जो रेड है वो आप भी जानते हैं। पहली रेड की अगर मैं बात करूं तो हालांकि मई 2025 में अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, करीब 2 साल तक की चीजें जो है वो चलती रही हैं। अब तक जो चीजें हुई हैं उसकी जानकारी और उन्हें कहां से अरेस्ट किया गया है उसकी जानकारी क्या देंगे आप? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माहिरा होम जो है उन्होंने जिस तरीके से कंपनी बनाई स्टेट के अंदर और लगातार जो है फ्लैट्स वगैरह बुकिंग करी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं निवेशकों ने जिस तरीके से पैसा दिया था उसके बारे में जो है एक लिखित कंप्लेंट जो है गुड़गांव थाने में की गई। और थाने में करने के बाद जो है पूरा मामला इस तरीके से उजागर हुआ कि निवेशकों का कहना था कि उनके पैसे को कहीं ना कहीं उनके पैसों का दुरुपयोग हुआ है और कहीं ना कहीं उनको फ्लैट भी नहीं दिए गए। यह मामला और भी जब बढ़ गया। मैं पिछली बार की बात बताऊं कि विधायक जो है धर्म सिंह चौकर कांग्रेस से प्रत्याशी थे और वो यहां से समालखा से लड़ रहे थे। उस समय मामला और पेचीदा हो गया जब घोड़सी जेल से जो है उनके बेटे सिकंदर को जो है रोहतक पीजीआई लाया गया था और जिसमें लापरवाही दिखाई गई थी एक इंस्पेक्टर और गुड़गांव के 2 पुलिसकर्मियों के कि किस तरीके से उन्होंने आजाद छोड़ दिया और वो उनके निकलते हैं। तो धर्म सिंह का कहीं ना कहीं रसूख भी बहुत बड़ा था और जिस तरीके से कांग्रेस के बाहुबली मैं कहूंगा कि नेता हो या वो उनकी एक अपनी एक छाप थी, उसी को लेकर जो है लगातार जो है ईडी ने जहां भी उनके
दफ्तर थे, उनके रेजिडेंस था। देखिए संभालका के अंदर भी उनकी जमीन है, उनकी कोठी है जहां पर वो रहते थे। उसके बाद भी वहां दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। कई बार जो है ईडी ने लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर उनको समन भी जाहिर किया, समन भी भेजा था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसको लेकर वो कोर्ट भी जाते रहे। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कल देर रात जो है, मैं बताऊंगा कि दिल्ली के ही एक होटल से जो है ईडी ने उनको फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने लगातार जो है पिछले कई दिनों से जो है उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। इसी को लेकर जो है उनको पता लगा कि दिल्ली के वो एक होटल में एक वो मीटिंग के दौरान जो है उनको जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अब सभी मामले जो हैं उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे मामलों के अंदर वो वांछित थे। और वांछित होने के साथ साथ जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ और भी बहुत से केस उन पर लगे हैं, उस पूरे मामले की जांच होगी। और एक चीज और मैं बता दूं, ईडी ने पहले भी उनकी जो है काफी प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया है इस पूरे मामले को लेकर। जी जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, क्योंकि यहां पर धर्म सिंह चौकर को एक निजी होटल से गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 साल जब ईडी की रेड पड़ी, कई चीजें सामने भी आई हैं, काफी ज्यादा संपत्ति उनकी यहां पर सील भी की गई है। आप भी जानती हैं, हालांकि जब पहली रेड पड़ी उसका अगर मैं जिक्र करूं तो 25 जुलाई 2023 ये पहली उनके घर में रेड थी। और 2025 यानी कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कल रात को उन्हें किसी निजी होटल से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में आपके पास क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कार्यवाही तो उनके ऊपर चल ही रही थी, मगर जिस तरीके से कल उन्हें गिरफ्तार किया गया, एक निजी होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया, काफी फिल्मी तरीके से, जिस तरीके से कहा जाए उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरीके से आरोप था, यानी दीनदयाल आवास योजना तहत 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस था। अब चूंकि जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो अब ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहती है, तमाम चीजें देखने वाली होगी। हालांकि अभी बिल्कुल उन्हें ईडी की हिरासत में ले लिया गया है। और जिस तरीके से कई उनकी जो प्रॉपर्टीज है, तमाम चीजें उन्हें बिल्कुल जब्त कर भी लिया गया था। अब आगे वाली क्या कार्रवाई ईडी की रहने वाली है, खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि बिल्कुल अगर उनके संबंधों की बात करते हैं तो 2 बार से जिस तरीके से वो विधायक रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस में एक अच्छी जिस तरीके से पकड़ रखते हैं वो, क्योंकि कांग्रेस के जिस तरीके से विधायक रह चुके हैं। अभी भी जिस तरीके से अगर चुनावों की भी हम बात करते तो हमें ध्यान है कि विधानसभा चुनावों के समय भी ये मामला सामने आया था। देखने वाली बात होगी ये क्या कार्रवाई ईडी लेती हुई नजर आती है, पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल। अब प्रायः देखिए, जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं कि करीब 2 साल से ईडी की रेड लगातार जारी रही और काफी सारी चीजें भी उनकी सामने आई हैं। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी वो काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जानना कि करीब 2 साल तक अगर रेड रही, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, अभी फिलहाल ईडी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, उनसे क्या पूछताछ की जाएगी, इसी को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, हालांकि क्या पूछताछ की जाएगी तो जिस तरीके से इस केस से जुड़े तमाम सबूतों जो ईडी के पास है उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और भी चीजें सवालात किए जाएंगे उनके द्वारा, ईडी के द्वारा, यानी कोई और लोग भी क्या मिले हुए हैं, तमाम चीजें उनसे जरूर पूछी जाएगी। यानी इसी मामले से रिलेटेड तमाम सवाल उनसे किए जाएंगे। इससे पहले मेडिकल जो तमाम प्रोसीजर होती है मेडिकल की जाएगी कोर्ट में, जो उन्हें पेश किया जाएगा। यानी किस तरीके से उन्हें ईडी के हिरासत में ही रहे इन चीजों का कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद फिर ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। इस मामले से रिलेटेड क्या कोई और लोग हैं या कुछ और चीजें हैं जो अभी ईडी के सामने नहीं है, इन तमाम चीजें पूछी जाएगी उनसे। जिसके बाद फिर यानी जब ईडी का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद ईडी कोर्ट के सामने पेश करती हुई उन्हें नजर आएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले तो सवाल किए जाएंगे ईडी के द्वारा कि आखिर क्या कुछ तमाम चीजें हैं, क्या कोई और लोग मिले हुए हैं या फिर कोई और चीजें हैं इस केस में। इन सब चीजों से सबसे पहले तो सवाल किया जाएगा ईडी के द्वारा। जी बिल्कुल। अपराजिता, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, जब 11 अक्टूबर 2024 को उनके घर में रेड की गई थी तो उनके घर के जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। हालांकि धर्म सिंह चौकर उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। उस वक्त की जो चीजें हैं वो सामने आई, कोई भी जानकारी हालांकि उनके परिवार की तरफ से सही सटीक जो है वो नहीं दी गई थी। अभी फिलहाल उनके पारिवारिक सदस्यों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो?
साधना, देखिए इस समय मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि इसी पूरे मामले को लेकर जो है धर्म सिंह को जो है ईडी ने अपने हेड ऑफिस में जांच के लिए जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लड़के हैं विकास, उनको भी कुछ परिजनों को भी इस जांच में जो है शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी ने पूरे मामले को लिया है और मायरा होम जो है उनकी खुद की एक कंपनी बनाकर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, उस तमाम में जो है उनका एक लड़का विकास भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी जो है उनके कहीं ना कहीं परिजनों को भी शामिल कर सकती है। और ईडी लगातार अपने मुख्यालय पर उनसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा था। तो ये तमाम जो मामला सामने आया है, ये काफी टाइम से, मैं कहूंगा 2 साल से देखिए ईडी का और इनका आंख बिचौनी चल रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी की तरफ से समन भी दिए जा रहे थे, उनको जांच में शामिल होने के लिए बोला भी जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जांच से बच रहे थे। अब ये देखना है कि इस मामले में और किन किन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। ये हमारे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं साधना। तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने जो है लगातार जो है मैं कहूंगा कि शिकंजा जो है वो पूरी तरीके से कस लिया है। और क्या कुछ होना है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यही एक बहुत बड़ी अपडेट है कि इस मामले में धर्म सिंह के साथ साथ परिजनों की भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि जब पहले पूछताछ की गई थी तो सटीक जानकारी उनके परिवार की तरफ से दी नहीं गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि अगर उनके पारिवारिक सदस्यों को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। जितेंद्र, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। प्रायः आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।